Hello everyone. In this lecture I will focus on voltage division rule and current division rule. So voltage division rule is applicable for resistances in series and current division rule is applicable for resistances or resistors in parallel. So हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं पहले वो क्या चीज़ हैं और फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं. So in series combination resistances share same current. ओके, सो सपोज ये मेरे पास रजिस्टर्स हैं और ये अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं, डैट मीन्स इनसे फ़्लो होने वाला करेंट हर एक ब्रांच में सेम करेंट फ़्लो करेगा और इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डिफरेंट होगा. ओके, सपोज दिस इज़ V1, V2 एंड V3 and total voltage across all the combination of resistances is V. Then V will be equals to V1 plus V2 plus V3 plus dot dot dot. अगर n resistances हैं तो up to Vn and current हर एक resistor से same flow करेगा. ओके, same current will be flowing through each resistance. ठीक है, so this is your series connection. पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में हर एक रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है. हर एक रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, बट यहाँ पे करेंट डिवाइड हो जाता है लाइक दिस. एंड दिस जो करेंट डिवाइड हो रहा है, डैट करेंट, सपोज ये करेंट इन रजिस्टेंसेस में डिवाइड हो रहा है R1, R2 एंड R3. देन I विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3. ओके, सो ये आपका KCL से भी आप देख सकते हो, ये आप KVL से भी देख सकते हो. सो हियर दिस इज योर I which is being divided, here it is voltage which is being divided. और इस केस में जो आपका R इक्विवेलेंट आता है, मीन्स सीरीज सर्किट में R इक्विवेलेंट इज लाइक, R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज इज R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn एंड फॉर पैरेलल सर्किट हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं इस फॉर्मूले से. R इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट पैरेलल. पैरेलल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे सीरीज लिख रखा है, सो अलग करने के लिए. दिस इज़ 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू डॉट 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 1 अपॉन Rn. इसे और सिंप्लीफाई अगर करना चाहो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हम रेजिस्टेंसेस की जगह कंडक्टेंस यूज कर लें अगर, वेयर दिस कंडक्टेंस इज 1 अपॉन R, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका G इक्विवेलेंट पैरेलल इज इक्वल्स टू G1 प्लस G2 प्लस अप टू Gn. दिस इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस. ठीक है, और अगर मैं कंडक्टेंस के टर्म में ओम्स लॉ देखूं तो वो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए ओम्स लॉ क्या होता है आपका, सिंपली V इक्वल्स टू आई आर. सो इस यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, I इज V अपॉन R. सो दिस इज़ लाइक V इंटू G बिकॉज 1 अपॉन R इज कंडक्टेंस. सो I इक्वल्स टू जी वी. ये हो गया आपका ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस. ठीक है, तो अब मैं करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल देखता हूँ. सपोज यहाँ पे आपको n रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं और इनका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा फिर R1 प्लस R2 प्लस Rn. सो अगर मेरे पास इस तरीके से, मैंने फिर से बना दिया R1 R2 अप टू दिस वन इज सपोज एनी रैंडम रजिस्टर Ri एंड दिस इज Rn. सो ये वोल्टेज V जो मैंने इस सारे
सीरीज कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस का क्रॉस लगा रखा है, दिस V इज अप्लाइड अक्रॉस दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सो ये वोल्टेज डिवाइड होगा हर एक रजिस्टर के क्रॉस। सो R1 के क्रॉस V1 है, R2 के क्रॉस V2 होगा, इसी तरीके से रेजिस्टेंस RI के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मान लो VI आया, तो हम VI को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ith रेजिस्टेंस RI विल बी VI इज RI अपॉन R1 प्लस R2 प्लस अप टू RN इंटू टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन विच इज़ V हियर। ठीक है, सो RI अपॉन समेसन R इंटू V। समेसन R इस केस में हमारा R इक्विवेलेंट ही हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में कंबाइंड है सारे रेजिस्टेंसेस। सो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मान लो मेरे को V1 निकालना है, तो V1 क्या हो जाएगा, V1 विल बी R1 अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू V, V2 विल बी R2 अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू V, वेयर दिस R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2 प्लस अप टू RN, जितने रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं और जिनके लिए मेरे को वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है। तो इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो इस तरीके से मेरे को 3 रेजिस्टेंसेज हैं जो कि सीरीज में कंबाइंड हैं, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। इनके क्रॉस मान लो वोल्टेज V1, V2, V3 है, V1, V2, V3, और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया 24 वोल्ट की बैटरी से। इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से दे सकता हूँ, मतलब मेरे को V1, V2, V3 की वैल्यू निकालनी है। इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से कैसे दे सकता हूँ, मान लो मेरे पास एक बड़ा सा नेटवर्क है या बड़ा सा सर्किट है जिसमें कि ये 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम सीरीज में लगे हुए हैं, और बाकी इधर और इधर जो भी सर्किट है वो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता। बट मुझे ये पता है कि जो रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं, सपोज़ 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, इन तीनों के कंबाइंड मीन्स इन तीनों कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 24 वोल्ट है। अब मेरे को V1, V2 एंड V3 निकालना है। ये दोनों प्रॉब्लम ऑलमोस्ट फिर सेम हो जाएंगे फ्रॉम द वोल्टेज डिवीजन रूल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अब इसमें देखो V1 की वैल्यू क्या आएगी, तो V1 की वैल्यू निकालने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, समेसन R विच इज़ R इक्विवेलेंट वो निकाल लेता हूँ। तो ये 24 वोल्ट डिवाइड किस में है, 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम में। सो R इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6, सो दिस इज 2 प्लस 4 प्लस 6, और ये आ गया आपका 12 ओम। सो V1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 मीन्स 2 ओम के क्रॉस, 2 ओम के क्रॉस, दिस इज 2 अपॉन 12 इंटू टोटल वोल्टेज क्या है 24 वोल्ट, ये कितना आ जाएगा आपका 4 वोल्ट। V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 मीन्स अक्रॉस 4 ओम, सो दिस इज 4/12 इंटू 24, ये आपका 8 वोल्ट हो गया। एंड V3 की वैल्यू क्या होगी, ये 6 ओम के क्रॉस है, सो दिस विल बी 6/12 मल्टीप्लाइड बाई 24, सो ये हो जाएगा आपका 12 वोल्ट। So this is how we can use voltage division rule to find voltage across resistances in series। ठीक है, तो ये देखो कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा करेंट डिवीजन रूल। सो करेंट डिवीजन रूल में क्या करते हैं, मान लो यहाँ से करेंट I आया और ये करेंट I रेजिस्टेंस R1, R2, RN में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे RN में IN है, करेंट रेजिस्टेंस R2 में I2 है, R1 में I1 है। सो यहाँ पे हम करेंट डिवीजन रूल में आपको पता है R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, पैरेलल सर्किट में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू 1/RN। एंड अगर मैं इस R के जगह मैं कंडक्टेंस यूज करूँ तो मैं करेंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग ये कह सकता हूँ कि I विल बी GI अपॉन समेसन GI इंटू I। ठीक है, वेयर दिस I इज़ व्हाट, यहाँ पे अगर मान लो कोई ith रेजिस्टेंस है जिससे करेंट I फ्लो हो रहा है, तो इसको मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। ओके, मान लो इस तरीके से है आपका, यहाँ पे मान लो पिछले एग्जांपल में मैंने
या पिछले डिमॉन्स्ट्रेशन में मैंने करंट सोर्स लिया था, यहाँ पे मैं वोल्टेज सोर्स ले रहा हूँ। मान लो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से कुछ करंट आई फ्लो किया। ओके, सो अब देखो यही वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा और ये रहा मेरा आर आई रेजिस्टेंस जिससे करंट आई फ्लो हो रहा है। ये टोटल करंट I1 I2 I3 अप टू IN में डिवाइड हो गया है हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू। ओके, सो आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/RI होल डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 अप टू 1/RN इंटू करेंट आई, टोटल करंट आई, ये वाली जो करंट डिवाइड हो रही है। ओके, अब यहाँ पे आपको पता है 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू 1/RN। सो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? अब इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिर अगर कंडक्टेंस के टर्म में लिखें तो आई इज इक्वल्स टू GI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ GI मल्टीप्लाइड बाई I। ओके, ठीक है। सो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। सो अब मेरे को अगर I1 निकालना होगा, मान लो मेरे को I1 निकालना हुआ, I1 क्या हो जाएगा आपका 1/R1 डिवाइडेड बाई 1/R इक्विवेलेंट इंटू टोटल करेंट I जो कि डिवाइड हो रहा है। और यहाँ एक चीज़ याद रखिए, R इक्विवेलेंट इज नॉट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 बिकॉज ये पैरेलल में है। ठीक है, तो इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एंड जनरली करेंट डिवीजन रूल जब करेंट दो ब्रांचेज में डिवाइड होती हैं तभी एप्लीकेबल हो पाता है, मतलब तब यूज करना ज़्यादा अच्छा होता है अगर मुझे रेजिस्टेंसेस दी हैं। कंडक्टेंसेस दी होंगी अगर, तो मैं कितने भी नंबर ऑफ ब्रांचेज हों मैं यूज कर सकता हूँ। सो मान लो आपको ये एक न्यूमेरिकल है, 10 एम्पियर है जो कि 8 ओम एंड 4 ओम में डिवाइड हो रही है। ओके, यहाँ से 10 एम्पियर आया और 8 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल, तो 10 एम्पियर करेंट सोर्स डिवाइड किस में हो रहा है? 8 ओम एंड 4 ओम में। इसी सर्किट को मैं किस तरीके से दे सकता हूँ या इसी क्वेश्चन को कैसे दे सकता हूँ? मान लो मेरे पास एक बड़ा सा सर्किट है और उस सर्किट में 8 ओम एंड 4 ओम का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इस 8 ओम एंड 4 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट आ रहा है टोटल वो 10 एम्पियर आ रहा है और ये 10 एम्पियर करंट डिवाइड हो रहा है 8 ओम में और 4 ओम में। सो 8 ओम से जो करंट आया उसे मैंने मान लिया I1 एंड 4 ओम से जो करंट आया उसे मैंने मान लिया I2। सो यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या होगी? जब मेरे पास दो ब्रांचेस पैरेलल में होती हैं तो मुझे जो फॉर्मूला मिलता है, जो मैंने 1/, ये दिखाया था आपको, दिस आई इज़ 1/RI अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाई आई। उस फॉर्मूले को आप अगर दो पैरामीटर्स या दो ब्रांच के लिए चेक करोगे तो आपको मिलेगा I1 विल बी R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस I एंड दिस I2 विल बी R1 प्लस R2 इंटू आई। यहाँ पर आपको ये करंट निकालना है तो दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस, और अगर आपको ये करंट निकालना है तो दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस। ओके, तो आप इसे देख भी सकते हो कि ये कैसे आएगा। मैं चलो दो वेरिएबल्स के लिए करके दिखा देता हूँ। मान लो I1 निकालना हो मेरे को तो मैं क्या लिखूँगा इसे 1/R1 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 मल्टीप्लाइड बाई आई। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 मल्टीप्लाइड बाई आई। तो ये आपका क्या हो गया अगेन? ये देखिए, ये R1 से R1 कैंसिल और ये R2 ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई आई। ठीक है, बट ये अगर दो ब्रांचेस पैरेलल में हैं तभी एप्लीकेबल होगा। तो अब मैं यही फार्मूला यूज कर लूँगा यहाँ पे, तो मेरे को क्या मिलेगा? I1 विल बी R2 मीन्स अगर मेरे को I1 निकालना है तो R2 मीन्स 4 अदर रेजिस्टेंस प्लस R1 प्लस R2 विच इज़ 12 मल्टीप्लाइड बाई करंट क्या डिवाइड हो रहा है 10। सो ये क्या हो जाएगा आपका 40/12 एम्पियर। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? I2 हो जाएगी आपकी, I2 में 4 ओम में निकाल रहा हूँ तो अदर रेजिस्टेंस को पकड़ूंगा, यानी कि 8 बाई सम इज़ 12
8 + 4 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करेंट जो डिवाइड हो रहा है वो 10 एम्पियर है। सो दिस विल बी योर 80/12 एम्पियर। ठीक है। सो इस तरीके से हम KCL ये करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मुझे कोई कंडक्टेंस दे रखा है डायरेक्टली, अगर मुझे डायरेक्टली कंडक्टेंस दे रखा हो एंड कंडक्टेंस की यूनिट होती है आपकी मो, MHO कहते हैं, और इसका सिंबल होता है इस तरीके से, ओम का इन्वर्ट एक तरीके से। ओके, एंड ये मो इज MHO, ओम को उल्टा लिखना है। सो दिस इज मो। तो अब मेरे को मान लो कंडक्टेंसेस दे रखे हूँ, तो मान लो इट इज़ 1 मो, दिस इज़ 2 मो एंड दिस इज़ 3 मो। और यहाँ से जो करंट आ रही है दैट इज़ 10 एम्पियर। अब मुझे निकालना है I1, I2 एंड I3। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि मेरे को डायरेक्टली मो दिया हुआ है यानी कि कंडक्टेंस, तो मैं यहाँ सीधा सीधा निकाल सकता हूँ। सीधा मीन्स I1 विल बी व्हाट, G1 प्लस G2 प्लस G3 मल्टीप्लाइड बाई I। सो ये क्या हो जाएगा, 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 10। सो दिस इज 10/6 एम्पियर। I2 क्या हो गया आपका, 2/6 इंटू 10, सो दिस इज 20/6 एम्पियर। एंड I3 क्या हो जाएगा, इट इज़ 3/6 इंटू 10, सो दिस इज 30/6 एम्पियर। एंड इस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना आप कि दिस 1, 2, 3 एंड 6 these are conductances in mho। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देख लो, I1 प्लस I2 प्लस I3 इस शुड बी इक्वल्स टू I, यानी कि विच इज़ 10। सो 10/6 प्लस 20/6 प्लस 30/6 कितना हो जाएगा आपका, 60/6 विच इज़ 10। सो KCL इज अप्लाइड हियर। यही करेंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सो इनका सम इक्वल होना चाहिए। ठीक है। सो इस तरीके से हम करेंट डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन रूल यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक प्रॉब्लम में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में करवा देता हूँ। अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाए तो कैसे निकालोगे। सो मान लो आपको इस तरीके से कोई नेटवर्क दिया हुआ हो एंड ये पॉइंट मान लिया A है, ये पॉइंट मान लिया B है, एंड इसके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अच्छा ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इस तरीके से, ये इसलिए है, नॉर्मली हम इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं इस वायर को, वेयर इट इज़ 6, इट इज़ 12, बट इसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये दोनों यहाँ पे टच कर रहे हैं वायर, बट ये दोनों एक्चुअली में टच नहीं कर रहा। ये दिखाने के लिए हम एक वायर को इस तरीके से कर देते हैं। इस वायर को इस तरीके से करने का मतलब, ये वायर मान लो ये वायर AB हो गया, ये वायर CD हो गया। तो वायर AB एंड वायर CD दे आर नॉट मीटिंग एट दिस पॉइंट, ये एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सिंबल ऐसा दिखाया जाता है। बट अगर कहीं मेंशन नहीं है और आपको ऐसे भी है तो इसका मतलब भी नॉर्मली यही निकालते हैं कि यहाँ टच नहीं कर रहा है। कई बार आपको प्रॉब्लम देख के समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे डॉट है इस तरीके से, दैट मीन्स दिस आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। अगर ये डॉट नहीं था, अगर ये डॉट नहीं है मतलब ये दोनों यहाँ पे मीट नहीं कर रहे। ओके, सो आपको RAB निकालना है। तो आप करो क्या, सबसे पहले इसमें जितने नोड्स है वो असाइन कर दो। ये A है, ये B है, मैंने यहाँ पे मान लिया C, यहाँ पे मान लिया D, यहाँ पे मान लिया E, और ये सारे के सारे आपके B हो जाएंगे। इस नेटवर्क को हम कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। नेटवर्क सेम रहेगा बट रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके लिए आप करोगे क्या, पहले आप नोड्स बना लो A, C, D, E, एंड ये तो आपके B थे ही नीचे।
तो अब आप देखो ए और सी के बीच में कौन कौन सा रेजिस्टेंस है। ए और सी के बीच में सिर्फ और सिर्फ 10 ओम है। सी और डी के बीच में क्या क्या है, सिर्फ 1 ओम है। डी और ई के बीच में क्या क्या है, सिर्फ 1 ओम है। उसके बाद मैं देखूंगा ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन है, नहीं है। सी और बी के बीच में कोई कनेक्शन है, हाँ ये है आपका 3 ओम सी और बी के बीच में, और दूसरा सी और बी के बीच में 6 ओम है। तो सी एंड बी के बीच में मैंने 3 ओम को कनेक्ट किया, सी एंड बी के बीच में मैंने 6 ओम को कनेक्ट किया। डी और बी के बीच में देखते हैं, डी और बी के बीच में ये 4 ओम है और 12 ओम है। सो डी और बी के बीच में 4 ओम को कनेक्ट किया, डी और बी के बीच में मैंने 12 ओम को कनेक्ट किया। यहाँ पे देखो ई और बी के बीच में 5 ओम है, 5 ओम कनेक्ट कर दिया। सो सारे रेजिस्टेंसेस आ गए। अब देखो इस फॉर्मेट में मेरे को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एज सच नहीं दिख रहा था, इसमें मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो ये 10 ओम हो गया, ये 1 ओम। सो ये 1 और 6 सीरीज में आ गए, 4 एंड 12 पैरेलल में आ गए, 3 एंड 6 पैरेलल में आ गए। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके, सीरीज में है तो 6, 4 एंड 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका 3 आता है। कैसे, सी 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 12, दिस इज 48 बाई 16 विच इज़ 3। सो दिस इज़ 3, दिस इज़ 1, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 और ये आपका 10। अब यहाँ से अगेन देखो आप, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको क्या दे देगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दे देगा 2 ओम। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे इन दोनों को अगर हटा दूँ तो इसको मैं सिंपली एक 2 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब ये 2 ओम और 1 ओम सीरीज में है, यानी कि अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे को क्या मिलेगा, 3 ओम मिल जाएगा। 10, 2 एंड 3, 10, 2, 3, 2 एंड 3 आर इन पैरेलल हियर। तो अब मैं इसको लेता हूँ, 2 एंड 3 पैरेलल में है अगर, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 6/5, ये 10 हो गया और ये 6/5 हो गया, और ये आपका RAB था। तो RAB अब आपको क्या मिल गया, RAB मिल गया आपको 10 प्लस 1.2, 6/5 इज एक्चुअली 1.2, सो ये आ गया आपका 11.2 ओम। सो RAB इज 11.2 ओम। ठीक है, इस तरीके से आप R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।